नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगा 12th क्लास में सेकंड चैप्टर की। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर बच्चों को ज़रा कन्फ्यूज़न होती है। देखो, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के ऊपर इनवर्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये एक्स के ऊपर कोई इन्वर्स नहीं, एक्स ऊपर रहेगा। ये इन्वर्स सिर्फ साइन के ऊपर है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें पूरे के ऊपर इन्वर्स है तो इसको हम 1 में साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 2.2 में। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। ये सारे फॉर्मूले बने बनाए फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट, ये आप अपने आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ। पहला है, एनसीईआरटी की बुक में सारे अच्छे से समझा रखे हैं। ठीक है, फिर भी एक मैं बता देता हूँ। हमने कोस इनवर्स, ये साइन इनवर्स 1 में एक्स ले लिया और ये, ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, वाई मान लिया। अब ये इनवर्स है तो ये क्या हो गया, ऐसे कोसेक हो गया। ठीक है, अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे बताओ कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। अब मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स साइन वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब इस एक्स को मैं अपोन में ले गया, इस एक्स को मैं अपोन में ले गया। अब इस साइन को मैंने क्या कर दिया, इन्वर्स बना दिया। तो मैं क्या करूँगा, इधर साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो, ये साइन अगर मैं इसको अपोन में करूँगा तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। ऊपर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला इसका बना है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको बनाना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो तो RHS लो, वाई मानो और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको और क्लियर करना है तो आप एनसीईआरटी की बुक देख लेना। ठीक है, उसमें अच्छे से बता रखा है। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो मुझे बता देना, मैं इसे और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। अब ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। ठीक है, कोई भी अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से नहीं आया तो आप एग्जाम में मार्क खा सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। बुक तो खाली आपका एक तरह से बेस है, करने तो पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले, ये कुछ मैंने अदर लिख दिए हैं जो काफ़ी इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। ठीक है, साइन टेस्ट की 11th वाले फॉर्मूले, 11th वाले फॉर्मूले आपको सब अच्छे से लर्न होने चाहिए 3rd चैप्टर के। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके सारे बुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ठीक है, एक ये है। अब फटाफट आ जाओ एक्सरसाइज 2.2 पे। उसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ये आपको क्या करना है, आपको इसे इसमें हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमने RHS ले लिया, क्या ले लिया, RHS ले लिया। RHS लो या LHS, ठीक है, लेना उसको चाहिए जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ताकि उसको इजी बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अभी हमने RHS ले लिया। अब आपको इसको देख के फॉर्मूला माइंड में आ रहा होगा कि ये साइन 3x का फॉर्मूला है। तो हमने इस x की जगह क्या कर लिया, लेट कर लिया, हमने साइन y पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया, साइन y। जहां x है वहां साइन y पुट कर दो। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन 3y का बन गया ना। अगर यहाँ y लिखा तो y वेरिएबल बोलेंगे तो साइन 3y आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूले देखो, मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। देखो, ये वाला मैंने लिख रखा है ना। इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अब देखो, साइन इनवर्स से साइन कट गया क्योंकि इसका मतलब अपोन में होता है, ये अपोन में चला गया। अभी दिखाना नहीं है, आप 12th क्लास में हो। ठीक है ना, ये सब मैंने आपको बताने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। अब y की वैल्यू पुट कर दो, क्या है,
वाई की वैल्यू क्या है, अब यहाँ से देखो ये है ना, अगर ये अपोन में जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा ना, एक्स साइन, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ये साइन ऊपर चलेगा साइन इन्वर्स, अब ये एक्स को इधर लिखेंगे ना कि इधर, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, साइन इन्वर्स एक्स आ गया। तो यही चीज़ लानी थी हमें, ध्यान से देखो, यही लाना था। ये आ गया LHS आ गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, कोस पुट करोगे, ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, कोस 3x आएगा, फिर कोस से कोस कट जाएगा, फिर आपका आंसर वही आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, होमवर्क समझ लो जो मर्जी। थर्ड पे आ जाओ, बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मूलों के बेस पर है, ठीक है। जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, जो भी हो जाएगा तो उसके बाद करवाऊंगा, जो जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें ये थोड़ा सा बड़ा है तो हमने LHS ले लिया। अब tan इनवर्स A tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, A प्लस बी 1 माइनस AB, ठीक है। सारे फॉर्मूले मैंने पीछे लिख रखे हैं, आप उन्हें देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर यहाँ फॉर्मूले लिखेंगे तो काफ़ी उसमें टाइम चला जाएगा, चलो लिख देता हूँ, ये लाता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हालांकि पीछे मैंने सारे लिख दिए हैं। अब फटाफट, ये क्या है हमारा 24 है, ये 11 है, ये 2 है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 24 दूना कितना हो गया 48, 11 7 77, अब 24 और 11 के मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 11 चौक 44 का 4, 2 हाथ से 11 दूनी 22 24 26, ठीक है। अब इसको करो 7 दूनी, अब इसको ना काटना मत, नहीं तो फिर नीचे वाला कटेगा नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसके 264 आ गया, ठीक है। ये हम क्या ले रहे हैं, LHS लेके कर रहे हैं। अब 48 और 77 को अब ऐड कर लो, 125, 264 अपॉन में 264 का इसमें एलसीएम लोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने इसे काटा नहीं था, तो ये देखो, ये नीचे वाला कट जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उसको लंबे तरीके से करो तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसमें सब लेस करोगे कितना आएगा, 250 आ जाएगा। अब 125 का डबल कितना होता है, 250 होता है, तो 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया RHS हैंस प्रूफ, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब इस फोर्थ क्वेश्चन को देखो बच्चों। अब फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे, यहाँ tan इनवर्स A tan इनवर्स B देखेंगे और सीधा फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा। देखो इसके आगे 2 लगा हुआ है, समझो मेरी बात। इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका तो आप ये है कि इसको आप क्या करो, 2 बार लिख लो, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 2 बार लिख लिया, और उसके बाद क्या है tan इनवर्स 1/7, इसमें फॉर्मूला लगाओ, फिर जो आंसर आएगा, ठीक है। फिर ये जो उतार लिया से फिर इस पर फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये वाला है, ठीक है। यूँ मत करना कि सीधा लगा देना। एक और होता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, tan इनवर्स 2a 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में है 1 माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स a इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2a 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आप देख लेना पीछे, फिर भी मैंने यहाँ लिख के बता दिया। अब फटाफट इसमें लगाओ, tan इनवर्स 2a कितना दे रखा है 1/2 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये सेम उतार लिया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, अभी मत काटो, लेकिन 1 ये कितना हो गया 1/4 हो गया, ये कितना हो गया 2/2, ये 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 3/4 हो गया, ठीक है।
उसके बाद इसको आप क्रॉस उल्टा कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4/3 आ गया, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब तक वो फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में लाइन डाल के नहीं करना, नेक्स्ट पेज पे करना है, ठीक है। अब इसको फटाफट क्या करो, 7 4 28, 3 1 3, 7 21, उसके बाद 1 माइनस 4 1 4, 7 3 21, ठीक है। उसके बाद 21 और 3 कितना होता है 31, 21, 21 में से 4 के 17 बटे 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट आ गया होगा 31/17 आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा RHS आ गया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो बच्चों, इस सवाल को करने से पहले थोड़ी सी और नॉलेज ले लो। आपने ये 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, है ना। अब इन फॉर्मूले में, इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देखो, ये दे रखा है, जब आप कोई जैसे पुटिंग करने वाला क्वेश्चन देख रहे हो, जब आप ऐसे की कोई इक्वेशन देखते हो तो आप ये देखना, अगर माइनस में ऐसे आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, अगर ऐसी फॉर्म में आ रहा है तो यानी कि आपको साइन या कोस पुट करना है, सुन रहे हो, साइन या कोस पुट करना है। ज़्यादातर सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाकी आप माइंड में सोल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। शुरू में बता रहा हूँ थोड़ा क्लियर करने के लिए। अब ऐसा करो, sec², और ये दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan होता है, हाँ। यानी कि इसकी थोड़ी देर के लिए y मान लो, यानी कि अगर ऐसी फॉर्म देखो तो वहाँ पर आपको क्या रखना है, tan रखना है, या sec की फॉर्म में रखना है। कब sec की फॉर्म में कब रखना है, जब आप ये देखो tan sec² x में, अगर जैसे यहाँ शुरू में आ रहा है तो y माना थोड़ी देर के लिए, मतलब अगर ऐसी फॉर्म आती है तो sec वगैरह रखना होता है। अगर प्लस में आ रहा है तो आपको क्या रखना, sec में रखना होता है, और अगर ऐसी फॉर्म में आ रहा है तो sin या कोस रखना होता है। ये जो चीज़ है ना काफ़ी हेल्प कर देगी अभी थोड़ा, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो ना। जब आप सारे सवाल कर लोगे तो फिर तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कौन सी क्या पुट करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा नया बनकर आता है, लेकिन वही बच्चा इसलिए कर सकता है जिसको पुटिंग करने अच्छे आते हैं कि क्या लेट करें, साइन लेट करें, क्या कोस लेट करें, tan लेट करें, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत में हेल्प मिलेगी। आप फटाफट इस क्वेश्चन को देख के बताओ आपको क्या पुट करना चाहिए। देखो प्लस में दे रखा है, देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो एक्स ये क्या पुट कर देंगे, tan y पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, tan y पुट कर देंगे। जहाँ x है वहाँ हम tan y लिख देंगे। अब इसके नीचे भी हम यहाँ x की जगह tan y लिखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप ऊपर पुट कर रहे हो तो आपको नीचे भी पुट करना है। ये नहीं कि आपने ऊपर पुट कर दिया नीचे पुट नहीं कराओ। ये tan इनवर्स पूरे के बाहर है, किसी एक के साथ नहीं है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। अब फटाफट हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + tan² y होता है sec² y, ठीक है। और ये tan y हमने नोट डाउन वैसा का वैसा कर दिया। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली sec बचेगा। क्या बचेगा, sec बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस sec को हम साइन और कोस में बदल लेंगे तो sec 1 में क्या होता है, कोस होता है। क्या होता है, 1 में कोस होता है। और tan का क्या होता है, साइन में कोस होता है, ठीक है। जो वेरिएबल दे रखा है वही लिखेंगे, ये सबके साथ लगता रहेगा, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, अब आप ऐसे लाइन डाल के मत करना, पीछे पेज पे करना, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस y में कोस y हो जाएगा, और इसका क्या है, ये तो सेम उतर जाएगा, साइन y में कोस y, ठीक है। अब देखो ये कोस y करके सेकंड और फोर्थ अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब फटाफट देखो 1 माइनस कोस y में साइन y आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको कुछ फॉर्मूले याद होंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। यहाँ देखो, ये आपको फॉर्मूला याद होगा, cos² y माइनस sin² y इजिकल टू cos 2y होता है ना। तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना है। जब 1 माइनस कोस y आता था तो आप क्या करते थे, 2 sin² y में 2 कर देते थे, है ना। जब ये 2 होता है तो यहाँ 1 होता है, जब यहाँ 1 है तो ये आधा होगा, है ना। तो ऐसे अगर प्लस का होता था तो क्या करते थे, 2 cos² y में 2 आता था, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे। और एक फॉर्मूला ये भी था, sin 2y इक्वल टू क्या होता है, 2 sin y cos y। आप 11th क्लास के 3rd चैप्टर के सारे फॉर्मूले
नहीं छोड़ सकते, आपको वो आने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो फिर आप सेकंड चैप्टर में मार खा जाओगे। ठीक है, देखो अगर मैंने वाई लिया तो अपॉन में 2 लगा दिया। थोड़े थोड़े मैं पिछले जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो सारे रिवाइज करवाता जा रहा हूँ, ये आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे। अब फटाफट देखो 1 माइनस कोस है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन में 2। ठीक है, और साइन का क्या होगा, 2 साइन वाई अपॉन में 2 कोस वाई अपॉन में 2। क्लियर। अब फटाफट देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर अकेला है, तो ये इससे 1 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, साइन अपॉन में कोस। साइन अपॉन में कोस क्या हो जाता है, tan। ठीक है, देखा इतना बड़ा हमें करना पड़ा इस tan को कैंसिल करने के लिए, tan से tan। और अगर हमने यहाँ पे सही पुट ना किया होता तो हम लगे रहते। ठीक है, और फिर पता नहीं कब जाके होता। आ गया y अपॉन में 2। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ये tan अपॉन में चला गया, इन्वर्स बन गया, तो क्या आ गया, tan इन्वर्स x अपॉन में 2। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको करवा रहा हूँ 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। 6 में tan इन्वर्स रूट में x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, अब आप बताओ इसमें आप क्या पुट करोगे। ठीक है, क्या पुट करोगे, x स्क्वायर दे रखा है, तो हमने क्या पुट कर लिया, सेक पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया, सेक। हमने x की क्या पुट कर लिया, सेक। लेट मान लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसी फॉर्म में तो सेक पुट करना है। तो ये आ गया सेक स्क्वायर वाई। मेन मकसद हमारा ये है कि हमें रूट से बाहर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये हमें माइंड में ही सोचना पड़ता है। फिर भी मैंने आपको कुछ क्लूज आपको बता दिए। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आएगा। अब देखो tan, ये सेक स्क्वायर माइनस वाई क्या होता है, tan होता है। ठीक है, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या था तो बहुत ईजी था, ये क्यों आया हुआ है। ठीक है, आया हुआ है तो आया हुआ है। अब यहाँ तक बच्चे कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज, कहते हैं अरे tan इक्वल तो कोट हो गया, अरे ये तो कट ही ना रहा है, अब क्या करेंगे। अरे भाया फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है, क्योंकि हमें tan में बदलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा tan 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, वाई। tan से tan कैंसिल हो गया, पाई अपन में 2 वाई आ गया। अब y की वैल्यू क्या थी, हमने सेक में माना था, तो हमारा क्या आ गया, सेक इनवर्स x हो गया। क्लियर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है कुछ नहीं इसमें, बस पुटिंग करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर एक बार आपको सारी पुटिंग आ गई, क्वेश्चन टफ से टफ भी आ जाएगा ना, तो आप इजीली इसे कर लोगे। ठीक है, फटाफट इसमें देखो 7 क्वेश्चन है। ठीक है, ये दे रखा है। अगर ऐसा कोई केस आता है, ठीक है, तो अगर आपको याद आ रहा है, मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखवाया था, कोस अगर माइनस का हो तो क्या हो, प्लस का हो तो क्या हो, वैसे कर लो, नहीं तो इसका आप रेशनलाइज करके कर लो। ठीक है, अब आपको अगर फॉर्मूला याद आ गया तो आप वही करोगे। यहाँ पर क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, और इसका क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं के दिमाग में रेशनलाइज आ रहा होगा, हाँ उससे भी कर लो। ठीक है, करना चाहिए अलग अलग तरीके से, जितने ज़्यादा तरीके होंगे उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, √2 बचा, भाई ये 2 थोड़ी निकल जाएगा बाहर। ठीक है, √2 आ गया, तो ये कितना आ गया साइन एक्स अपॉन में 2, ये कितना आ गया कोस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, √2 से √2 भी कट गया, है ना आसान तरीका। ये कह रहा हूँ फॉर्मूले के बेस पर है। साइन अपॉन में क्या, कोस क्या आ गया tan। अब देखो हमने यहाँ कहीं पुट नहीं किया था कुछ भी, यहाँ कोई एक्स वाई अकेले थोड़ी दे रखे थे, तो बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है। ये कट गया तो एक्स अपॉन में 2 आ गया, अब सोचने लग जाते हैं एक्स का क्या पुट करें, क्योंकि जिनकी प्रैक्टिस कम होती है उनको कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस खूब करो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, tan इनवर्स कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स।
π/4 से लेकर x की वैल्यू जो है वो 3π/4 तक होगी। ठीक है, ये बता रखा है इसमें। ठीक है, अभी करवाता हूँ आपको। देखो बच्चों, अगर cos x sin x cos और ऐसे आता है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि तभी tan का कोई फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये cos x और cos x नीचे लिखा, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, आप लिख भी देना, डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इन द एंगल ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अपॉन में क्या है, cos x अपॉन में cos x प्लस sin x अपॉन में cos x। ठीक है, अगर कोई राइटिंग समझ नहीं आ रही तो सुनाई दे रहा होगा तो उससे थोड़ा क्लियर कर लेना। ठीक है, अब देखो cos से cos कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, tan 1 की वैल्यू tan में क्या होती है, π/4 होती है ना, tan π/4। अब हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जिसमें ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, tan ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसे tan ब्रैकेट में a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, अभी इसको ऐसे बदलना है, उल्टा है ना थोड़ा, 11th में आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, वही है। ठीक है, अब इस तरीके से जब भी 1 आ जाए तो समझ लो tan π/4 रखना है। ठीक है, अब जल्दी से करो, जहाँ पर tan इनवर्स है वो तो वही रहेगा। ठीक है, 1 की जगह क्या रख दिया, tan π/4 रख दिया, और यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, tan x दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ 1 चाहिए तो 1 लिख दिया, प्लस मल्टीप्लाई में हमने यहाँ के ले लिया। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 ले लिया, ले सकते हैं ना 1 मल्टीप्लाई में, फ़र्क पड़ेगा, एक को किसी मल्टीप्लाई करो वही आता है। ठीक है, तो हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर 1 की जगह रख दिया tan π/4 रख दिया tan x। अब इधर लिखो, बात तो एक ही है। अब ये बन गया फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan ब्रैकेट में a माइनस b, a कितना है π/4। ठीक है, a माइनस b। ठीक है, ये tan से tan कट गया तो π/4x आ गया, आराम से क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर दिया, समझ में आ गई। वाला फॉर्मूला tan ब्रैकेट में a माइनस b होता है, क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। tan इनवर्स x अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ 1 नहीं आता, 1 के अलावा कुछ भी आता है, तो जो भी आप ऐड करोगे वो मल्टीप्लाई में ऐड करोगे उसको लेके। अब देखो मैंने आपको बताया था, जब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो, थोड़ी देर के लिए मानो यहाँ 1 है, समझो मेरी बात, तो यहाँ ऐसी कोई फॉर्म आए तो यहाँ क्या पुट करना पड़ता है, साइन या कोस पुट करना पड़ता है ना, साइन या कोस पुट करना पड़ता है। तो हमने क्या पुट कर लिया, साइन पुट कर लिया। तो लेट, ध्यान सुनो, x बराबर मैं साइन y पुट कर रहा हूँ, अकेला नहीं, इसके आगे मुझे यहाँ पे जो दे रखा है ना, यहाँ जो कांस्टेंट दे रखा है, अगर यहाँ 4 दिया होता तो ऊपर 2 लगा हुआ है ना, तो 4 के ऊपर 2 है तो सिर्फ यहाँ 4 लेंगे। ऐसे अगर यहाँ a लिखा है तो यहाँ a लिखेंगे, सुन लो। अगर यहाँ खाली 4 लिखा होता तो उसको पहले कन्वर्ट करते 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 पुट करते। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं यहाँ पर a लिखा है एग्जाम में, चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ जो भी दिया होगा वो साथ में मल्टीप्लाई में लिखना होगा। क्यों लिखना होगा मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो फटाफट, जहाँ x दे रखा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, साइन y, a साइन y, है ना। और a का स्क्वायर रहेगा, x की क्या लिख देंगे, a साइन y स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझ भी गए होंगे, कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे कि a क्यों लिया था। a इसीलिए लिया था ताकि वो कॉमन आ जाए, और कॉमन आएगा तब जब दोनों में a स्क्वायर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ बच्चे पुटिंग गलत कर देते हैं, यही बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सारी जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों की, जहाँ जब वो सारी दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो रूट से a स्क्वायर तो बाहर निकल सकता है ना, तो बाहर निकल गया, ऊपर a साइन y रहेगा, ये a बाहर निकल गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है और रूट कट जाएगा तो सिर्फ कोस से बचेगा। चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कोस स्क्वायर y, जब कोस से रूट कट जाएगा। ठीक है, और a से a क्या हो गया, कट गया, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ क्या आ गया, साइन y
अपॉन में कोस वाई। अब साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन वाई, तो टेन से टेन कट गया तो वाई बचा। अब वाई की वैल्यू क्या है, देखो भाई जब आपने एक्स इजिकल टू ए साइन वाई लिया था, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। ये दे रखा है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये जो ए है ना, इसको अपॉन में लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस साइन को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो वाई की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पर देखो ए लिखा हुआ है, आप कहोगे इसका मतलब ए तो लेना ही लेना है साथ में। एक्स की क्यूब दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब आप इसको ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ये 3 tan x tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ ए दे रखा है साथ में, तो हम ए को भी लेंगे। तो हमने क्या करा, लेट एक्स इजिकल टू ए tan वाई मान लिया, ठीक है। क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3a का होता है। तो tan 3a ही हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप बिना सोल्व किए ही फटाफट आंसर बता दोगे। जब ऑप्शन टिक करने को आएगा तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब एक्स की जगह पुट कर दो। जब आप 3 पुट करोगे तो क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए की क्यूब रहेगा, यहाँ पर पुट करोगे एक्स के साथ है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो ए के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और tan के स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ ए की क्यूब है और यहाँ पर आपने क्या पुट किया था, एक्स की जगह ए tan वाई पुट करोगे, है ना। ए tan वाई है ना, तो ए की स्क्वायर ए कितना हो गया, ए की क्यूब हो गया, ए की क्यूब आ गया, ठीक है। अब ए की क्यूब आपने क्या करा, कॉमन ले लिया। इसमें भी ए की क्यूब है, इसमें भी ए की क्यूब है, तो ये क्या आ गया 3 tan वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan क्यूब वाई। ऐसे ही आपने इसमें भी कॉमन ले लिया ए की क्यूब और यहाँ का बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर वाई। देखो ध्यान से, फॉर्मूला सेम बन रहा है ना। तो ए की क्यूब से ए की क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, tan 3y आ गया। tan से tan कैंसिल हो गया, 3y आ गया। देखो कितना छोटा था और कितना खतरनाक लग रहा था। अब फटाफट आप y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू आपको मैंने समझाया था, पहले a को उधर लेकर जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद tan को लेके जाएंगे। तो tan इनवर्स क्या आ गया, x अपॉन में a। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गए होंगे। अब 11 से आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करवाएंगे और आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। बुक के जो एग्जाम्पल है उसे भी करना, तो अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना, क्योंकि जब मैं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और जल्दी जल्दी आप कर भी लोगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक